फिल्म डॉन का सुप्रसिद्ध गाना सभी के जुबां पर आज भी छलकते हैं। खै के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बनारसी पान, बनारसी गान, बनारसी ध्यान, लजीज पकवान के साथ ही माँ गंगा के आलिशान घाट, काशी विश्वनाथ की ठाट, बाबा काल भैरव की डांट का संगम बनाता यह देवों की नगरी में आज देवताओं को अर्पण होने वाली पान की खेती अब विलुप्त प्राय होती जा रही है। मात्र 2 ही किसान ऐसे पान की खेती करने वाले किसान बचे हैं जो कड़ी मेहनत से इस पारंपरिक खेती को धरोहर के रूप में बचाए हुए हैं, जबकि सैकड़ों वर्षों से होती आ रही खेती को सरकार को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। आंधी, तूफान, ओला, सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए किसान छावनी तैयार करता है और छावनी तैयार करने में बहुत ही कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कीमत बांस का अदा करना पड़ता है। किसान से बात करने पर यह पता चला कि एक बार ही सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिला था, जबकि इस खेती के लिए प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ अनुदान मिलने की ज़रूरत है, तभी यह पान की खेती बची रहेगी। बढ़ते हुए आबादी का बोझ भी इन खेती पर पड़ता जा रहा है। पान की खेती के लिए छावनी की तैयारी में कड़ी मेहनत करता किसान। पान की खेती की मिट्टी सामान्य से कुछ ऊंचाई वाली मिट्टी होती है, जिसे भीटा कहते हैं। भीटे पर पान की खेती की जाती है तथा वह भीटा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे किसी द्वीप समूह का निर्माण करता हो या प्रायद्वीप का निर्माण करता हो।
या तो 3 तरफ से घिरा रहेगा जिसे प्रायद्वीप कहते हैं, चारों तरफ जल से घिरा रहेगा जिसे द्वीप कहते हैं। वीडियो में दिखने वाला यह भीटा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस पर जाने के लिए किसान को जुगाड़.com यानी जुगाड़ से नाव बना करके घर से भीटे की दूरी तय की जाती है। चितईपुर के पास बरईपुर में भी पान की खेती की जाती थी, लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण ने पान की खेती को समाप्त कर वहाँ कॉलोनीकरण हो गई है, मानव बस्तियाँ बस गई हैं। बढ़ती हुई आबादी के दबाव में यही हाल ग्राम सभा बछाओं का भी है। कॉलोनीकरण यहाँ भी भीटा तालाब को पाट कर धीरे धीरे किया जा रहा है। किसान भी पान की खेती में परिश्रम और लागत ज़्यादा होने से इस व्यवसाय से इस खेती से दूर हो रहे हैं और यहाँ के ज़मीनों को निकाल करके दूसरी व्यवसाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।